खुश रंग ही ना, प्यारे खुश रंग ही ना। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने दर्जनों ड्रामों में काम किया और आज भी उनके हुस्न और पुरवकार शख्सियत की दुनिया दीवानी है। अदाकारा और फिल्म प्रोड्यूसर होने के अलावा उनका एक तारुफ उनके वालिद याह्या बख्तियार भी हैं, एक पाकिस्तानी फिल्म और टीवी अदाकारा और प्रोड्यूसर ज़ेबा बख्तियार। नाजरीन, आइंदा चंद मिनटों में हम ज़ेबा बख्तियार की इब्तदाई ज़िंदगी, उनकी ख़ानदान, उनके फ़िल्मी और पेशा वराना सफ़र और आखिर में उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात करेंगे। ज़ेबा बख्तियार 5 नवंबर 1971 को कोयटा में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम याह्या बख्तियार था, जो कि कोयटा के एक पठान थे और साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं। उनकी माँ हंगरी से ताल्लुक़ रखती थी। याह्या बख्तियार गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के शहर कोयटा में पैदा हुए और लाहौर में तालीम हासिल की, जिसके बाद लंदन से उन्होंने वकालत की डिग्री ली। 1941 में याह्या बख्तियार ने तहरीक आज़ादी का हिस्सा बनने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली और यहीं से उनका सियासी सफ़र शुरू हुआ। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में याह्या बख्तियार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने 1973 में पाकिस्तान के आइन को बनाने में अहम किरदार अदा किया। जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत में जब 24 अक्टूबर 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मुकदमे का आगाज़ हुआ तो उनके वकील भी याह्या बख्तियार ही थे। याह्या बख्तियार ये मुकदमा जीत नहीं सके थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा 1977 में याह्या बख्तियार कोयटा से कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। वो सेनेट के रुकन भी रहे और बेनज़ीर भुट्टो के 1988 में वज़ीर आज़म बनने के बाद दोबारा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हुए। और फिर 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत को उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक़ खान ने तहलील किया तो याह्या बख्तियार ने सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ का दिफा किया। तवील सियासी सफ़र के बाद 2003 में याह्या बख्तियार का कराची में इंतकाल हो गया। ज़ेबा बख्तियार ख़ानदान की वाहिद अदाकारा थीं। उनके 2 भाई हैं, दोनों डॉक्टर हैं और अमेरिका में रहते हैं, जबकि उनकी एक बहन कॉरपोरेट वकील हैं। ज़ेबा बख्तियार की इब्तदाई तालीम की बात करें तो उन्होंने इब्तदाई तालीम कोयटा के कॉन्वेंट स्कूल से हासिल की और फिर लाहौर के कन्नेट कॉलेज में इंटरमीडिएट की तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने बैचलर की डिग्री हासिल करने के लिए कानून का इंतखाब किया, लेकिन उन्होंने ये डिग्री मुकम्मल नहीं की। अगरचा उनकी परवरिश इंतहाई क़दामत पसंद माहौल में हुई थी और उन्होंने कभी भी शो बिज़नेस में आने का नहीं सोचा था, लेकिन वो इत्तेफाक से अदाकारा बन गई। ज़ेबा बख्तियार के अदाकारी के सफ़र की बात करें तो खूबरू अदाकारा 1988 में ड्रामा सीरियल अनारकली से पाकिस्तान टेलीविज़न पर पहली बार जलवागर हुई। उन्हें पहली नज़र में ही नाजरीन ने पसंद किया। ताहम ज़ेबा को 1991 में शोहरत भारतीय फिल्म हिना से मिली। भोली भाली सूरत वाली ज़ेबा को सिल्वर स्क्रीन पर ऋषि कपूर के साथ सब ने पसंद किया। इसके बाद ज़ेबा ने जिन भारतीय फिल्मों में काम किया उनमें मनोज कुमार के साथ फिल्म देशवासी 1991, जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म स्टंटमैन 1994 और संजय दत्त के साथ फिल्म जय विक्रांत 1995 शामिल हैं। इसके अलावा 1995 में ही ज़ेबा बख्तियार की अदनान समी के साथ पहली पाकिस्तानी फिल्म सरगम रिलीज़ हुई थी, जिसके हिदायतकार सैयद नूर थे। ये फिल्म भी सुपर हिट रही क्योंकि फिल्म में अदनान और ज़ेबा की केमिस्ट्री सबको पसंद आई। 1993 में ज़ेबा और अदनान की शादी हो चुकी थी। जावेद शेख की फिल्म चीफ साहब 1996 में भी ज़ेबा बख्तियार ही हीरोइन थी। अदाकारी के अलावा ज़ेबा बख्तियार ने हिदायतकारी भी की। हिदायतकारा के तौर पर ज़ेबा ने 2001 में फिल्म बाबू की हिदायतकारी की। इसके अलावा 2014 में एक फिल्म मिशन 021 प्रोड्यूस की। बड़ी स्क्रीन के अलावा ज़ेबा ने कुछ मशहूर टीवी ड्रामों जैसे तनसन, लाग और पहली देखी मोहब्बत में भी काम किया। और अब आखिर में बात करते हैं ज़ेबा बख्तियार की ज़ाती ज़िंदगी की। ज़ेबा बख्तियार की ज़ाती ज़िंदगी
काफ़ी हद तक मुतनाज़ा रही है। ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी खान ने 1990 की दहाई में शादी की थी। दोनों ने उस वक्त शादी की थी जब ज़ेबा बख्तियार का कैरियर अरूज पर था। ताहम उनकी शादी भी जल्द ही तलाक पर ख़त्म हुई। शादी के कुछ अरसे के बाद ही उनमें तलाक हो गई थी, जिसके बाद दोनों के दरमियान बच्चे की कफ़ालत का तवील मुकदमा अदालतों में चलता रहा और 18 माह की अदालती जंग के बाद मां ने बेटे की कफ़ालत का केस जीता। उनके बेटे का नाम अजान समी खान है, जो खुद भी एक नो आमोज फिल्म प्रोड्यूसर और गुलकार हैं और आजकल तो अदाकारी करते हुए भी दिखाई देते हैं। आपको बताते चलें कि ज़ेबा बख्तियार की पहली शादी 19 वर्ष में हो गई थी और उस वक्त वो शोबिस का हिस्सा नहीं थी। ज़ेबा बख्तियार ने एक इंटरव्यू के दौरान तस्लीम किया कि जिस तरह उनकी पहली शादी बाज़ वजूहात पर तलाक पर ख़त्म हुई, इसी तरह उनकी दूसरी शादी भी नहीं चल सकी और उनकी तलाक हो गई। ज़ेबा बख्तियार का कहना है कि कम उम्री में शादियां करने, फिर तलाक़ें हो जाने, बच्चे की हवालगी से मुतल्लिक अदालतों के चक्कर काटने और शोबिस में शोहरत हासिल करने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और कुछ वक्त तक उन्होंने डिप्रेशन की अद्वियात भी लीं। उनके मुताबिक कुछ ही वक्त में डिप्रेशन की दवाइयाँ लेने से उनमें जिस्मानी तब्दीलियाँ हुईं, तो उन्होंने अद्वियात लेना बंद करके वर्जिश और खाने पीने पर तवज्जो देकर डिप्रेशन का मुकाबला किया। अदाकारा ज़ेबा बख्तियार का कहना है कि वो अब ज़ायदल उम्री में भी जिस्मानी फ़िटनेस का ख्याल रखती हैं। वो हफ्ते में 3 बार जिम जाती हैं। उन्होंने 6 पैक्स बॉडी बना ली है, जबकि वर्जिश के दौरान 16 किलो तक वज़न भी उठा लेती हैं। इसके अलावा उन्होंने ख़वातीन को मशवरा दिया कि वो डिप्रेशन के लिए मुआलिज के पास ज़रूर जाएं, लेकिन ज़्यादातर अद्वियात की बजाय दूसरे कुदरती तरीक़ों से इस पर काबू पाएं, क्योंकि अद्वियात के बाज़ मनफी असरात भी होते हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि ख़वातीन वर्जिश करने समेत पढ़ाई करें और हर वो काम करें जिसमें उन्हें खुशी महसूस होती है। ज़ेबा बख्तियार की शादियों समेत उनके हवाले से दीगर ज़ाती मालूमात भी गूगल पर दस्तयाब है, जिसे अदाकारा ने झूठा करार दिया और इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि उनसे मुतल्लिक दस्तयाब बेतहाशा मालूमात गलत है। ज़ेबा बख्तियार अब 53 वर्ष की हो चुकी हैं और वो अपने बेटे अजान समी के साथ ही शाज़ो नादर स्क्रीन पर दिखाई देती हैं या फिर किसी इंटरव्यू में दिखाई देती हैं। ताहम अदाकारा के तौर पर उन्होंने इस सफ़र को बहुत पहले ही खैर बात कह दिया था। नाजरीन, ये थी ज़ेबा बख्तियार की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।